आप देखिए 75 साल आजादी को हो गए, 75 साल, और लगभग 70 साल तो आपको एक अच्छे इलाज के लिए आपको चिंता करनी पड़ी। दिलीप भाई, आप शायद एमएलए 98 में बने थे, 99 में आप एमएलए बने। आपको याद होगा कि आपके समय में आप गरीबों के लिए दिल का ऑपरेशन करने के लिए आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मांगते। मैं ठीक बोल रहा हूं? और आपको कई बार 75,000 मिलता था, कई बार 1 लाख मिलता था। अब इलाज कराएं, मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं। एक समय था जब आपको लीवर का ऑपरेशन कराना होता था गरीब आदमी का, तो आप लिखते थे कि हमको 2 लाख, हमको 3 लाख चाहिए। कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, तो उस समय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की स्कीम लाई, और इसीलिए आपने अभी दिलीप भाई का वक्तव्य सुना, मैं गुजराती में समझ रहा था। वो पानी की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने चंदसामा की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके पहले ये कंस्टिट्यूंसी समी के नाम से जानी जाती थी, और उस समय आपने 90% नर्मदा का पानी लाकर आपने समी पे पानी पहुंचाया, और आज आपने चंदसामा में आपने सुजलाम सुफलाम के माध्यम से पाइप से पानी पहुंचा करके हमारे नहरों को हरा भरा करके पानी से भर के और सिंचाई का काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सब लोग, अभी इन्होंने ये 4 लेन की बात आपके सामने की, कोई 2 लेन, कोई 4 लेन, कोई हाईवे, आईटीआई का कॉलेज खोल करके दिया, साइंस कॉलेज का जमीन आपने अलॉट करा दी है, और उसी तरीके से चंदसामा पाटन जिले में सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला शिक्षित कंस्टिट्यूएंसी बन गई है, वो भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में जाना, कभी आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी के लोग रिपोर्ट कार्ड लेकर गरीबों के लिए आवास योजना बनाने का प्रयास किया? यानी इनको बरगलाना, अटकाना, भटकाना, लटकाना और झूठ बोलना इनकी फितरत में। सरकार का पैसा, बोले इंदिरा गांधी जाते जाते गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना, 2 पंचायतों में 1 घर। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी बने, प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान बनाए। 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान, 2 बेडरूम, 1 रसोई में गैस का चूल्हा, पानी की व्यवस्था, शौचालय में पानी की व्यवस्था, कोर्ट यार्ड, इसके साथ 3 करोड़ 60 लाख मकान बनाए, और गुजरात में 15 लाख मकान पक्के दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और हमारा वायदा है कि 2024 तक हम पक्के छत के नीचे आम जनता को राहत देकर के उनके लिए घर बनाएंगे। और इसी तरीके से हमारे इस योजना के साथ साथ अगर हम देखें, डबल इंजन की सरकार रही, मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत भी 41 लाख लोगों को इस तरीके का, गरीब लोगों को इलाज के लिए, सालाना इलाज के लिए पैसा दिया। सालाना का मतलब होता है अगर 2020-21 में आपने 5 लाख खर्च कर दिया, तो 2021-22 में फिर से आपके खाते में 5 लाख रुपए होता है, जो आपको इलाज के लिए। ये परिवर्तन आया। कभी आपने सोचा था कि गुजरात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा? एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में होता था। अटल जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले थे। आज
राजकोट में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है और उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से इलाके का विकास हो रहा है। उसी तरीके से जन औषधि केंद्र को खोलने का काम हमारी सरकार ने उठाया है। गांव की कहानी आपको सुनाना चाहूं। मेरे गांव में बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी। और हमारे गांव मतलब पहाड़ के गांव है, उन जंगलों में शेर भी होते, उन जंगलों में जंगली जानवर भी होते, उनके बीच में वो जाती, फिर लकड़ी काट के लाती, लकड़ी का चूल्हा जलाती थी और वो हमारे यहाँ फूकनी होती है, फूकती थी और फूक फूक करके धुआं धुआं धुआं, आंखें पूरी एकदम तरबतर हो जाती, 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों पर लेती थी, तब जाकर के चाय बनती थी। और आज 11 करोड़ बहनों को मोदी जी ने सिलेंडर पहुंचा दिया, चूल्हा पहुंचा दिया। अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बना के पिलाती हैं, आधे घंटे में भोजन करा देती है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये महिला सशक्तिकरण है कि नहीं है? ये महिलाओं को ताकत दी गई कि नहीं दी गई? मैं आपसे को हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की किस्त मिलेगी। आजकल मिल रही है किसानों को कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2000 चौथे महीने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने संख्या है किसानों की? 11 करोड़ 78 लाख। यह है किसानों की तस्वीर बदलने का योजना। 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट था, आज मोदी जी ने 1,24,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। और देखिए, एक समय राजीव गांधी बोलते थे, मैं 85 पैसा भेजता हूं, मैं 85 रुपए भेजता हूं, तो 100 रुपए भेजता हूं तो 85 रुपए रास्ते में पता नहीं कौन सा पंजा उसको मार लेता, और सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 15 रुपए ही पहुंचते हैं। इधर मोदी जी एक बटन दबाते हैं और एक बटन दबाने पर 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है 15 सेकंड के अंदर। बताओ, ये बदलता भारत है कि नहीं है? ये बदला हुआ भारत है कि नहीं है? ये हमको जानना होगा, इसको हमको समझना चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए दिया है। 15 लाख किसानों को इंटरेस्ट के बगैर, बिना मुनाफे के, बिना इंटरेस्ट के उन्होंने किसानों को लोन दिया है। लगभग 32,000 किसानों को ट्रैक्टर खरीद करके। इसलिए किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा काम है। अगर मैं महिला सम्मान की बात करूं, यहां हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, मुझे गुजरात के बारे में जानकारी कम है। गांव में अपने नृत्य कर्म के लिए झुंड बनाकर खेतों में जाया करते, और संख्या कितनी थी? 11 करोड़। मतलब आजाद भारत में 70 साल की आजादी के बाद 11 करोड़ बहनें अपने नृत्य कर्म के लिए खुले में शौच जाते, और अगर 11 करोड़ बहनें जाती थी तो 11 करोड़ बहनों के बच्चे भी जाया करते। 11 करोड़ बहनों के बच्चों के साथ साथ हमारी बेटियां भी जाया करती। कैसा भारत था? लेकिन मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, और यही गुजरात के अंदर 41,60,000 घरों में इज्जत घर पहुंचाया और उनकी इज्जत और उनको सशक्तिकरण किया तो मोदी जी ने किया। और आज वो इज्जत के साथ 11 करोड़ बच्चे, 11 करोड़ महिलाएं अपने जीवन में इज्जत के साथ जी पा रही है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से काम हुआ है। मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां आपको बता सकता हूं। देशों को टीका पहुंचा दिया, 48 देशों को मुफ्त दे दिया। अब भारत लेने वाला नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत देने वाला बन गया। इसको भी हमको
बताइए अंतर आया कि नहीं आया? एक तरफ मांगते थे, अब देते हो। आप बताइए, अभी यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारे 23,000 बच्चे थे कि नहीं थे? 23,000 बच्चे। कभी आपने सोचा था अमेरिका अपने बच्चों को वापस लाया क्या? इंग्लैंड ने अपने बच्चों को वापस लाया क्या? कोई देश लेकर के आया क्या? यहां मोदी जी ने कीव के लिए और सुन्नी 2 जगह पुतिन से बात की और पुतिन को कहा कि युद्ध रोको, हमें अपने बच्चे निकालने। इधर जेलेंस्की से बात की और सुन्नी में बात करके ये तय किया कि युद्ध रोकिएगा, हमको अपने बच्चे देना। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 5 दिन के अंदर हमारे बच्चे और 1 दिन में पैसे दे करके 23,000 बच्चे और हमारे साथ दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी बच करके निकल आए और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और भारत लाया। हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी इससे पहले सुना था ऐसा कि कोई प्रधानमंत्री देश के 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध रुकाए और अपने बच्चों को वापस लेकर के जाए?